ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 20 भाग 6 ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि इस उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें वृहत रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत हैं। यह आत्म विषयक स्थिति का भी एक उप सिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसीलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषतः उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है, जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हों, वह अन्य सामान्य मनुष्यों का छिद्रान्वेषण क्यों करे। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल अगला अध्याय 21 का शुभारंभ होगा अंश 1 में प्रारंभ। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और आपको कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।